वीडियो की शुरुआत से पहले हमारे चैनल मूवीओलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। फिल्म की शुरुआत में लाइट नाम के एक लड़के को दिखाया गया है। उस समय लाइट अपने स्कूल में होता है और अचानक वहाँ मौसम में बदलाव आ जाता है। हवाएं चलने लगती है और एक नोटबुक आसमान से धरती पर गिरती है। लाइट उस नोटबुक को ढूंढता है और अच्छे से देखता है और वह इसे अपने पास रख लेता है। यह कोई साधारण नोटबुक नहीं होती है, बल्कि प्राचीन रहस्यमयी नोटबुक होती है। इतने में लाइट वहां देखता है कि बारिश होने लगती है और स्कूल का एक शरारती छात्र दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा होता है और लाइट उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वह लड़का लाइट से ही लड़ने लग पड़ता है। लाइट अपने बैग के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। लाइट के बैग में से कुछ नोटबुक्स निकलते हैं जो कि लाइट की नहीं होती है। इससे ये पता चलता है कि लाइट दूसरे बच्चों का होमवर्क किया करता था, इसलिए लाइट को उसके प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है और सजा के तौर पर उसे एक अलग कमरे में रखा जाता है और अकेले उस कमरे में बैठकर लाइट को उस नोटबुक के बारे में याद आता है और वह उसे पढ़ने लगता है। ये कोई साधारण नोटबुक नहीं थी, इसमें कई सारे नियम लिखे हुए थे। इस नोटबुक को रखने के भी नियम और कानून थे। ये नोटबुक सदियों पहले की होती है। लाइट इस नोटबुक को मिलने के बाद अजीब सा महसूस करने लगता है और अचानक से रहस्यमयी घटनाएं होने लगती है। जब वह नोटबुक को पढ़ रहा होता है, लाइट वहाँ एक अजीब चीज़ देखता है जो कि कोई इंसान नहीं होता, बल्कि खतरनाक सा दिखने वाला प्राणी होता है जो कि देखने में बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। उसे देखकर लाइट बहुत डर जाता है, लेकिन वह बाद में सब कुछ समझ जाता है कि वह कोई प्राणी नहीं, एक शैतान है और ये शैतान इस नोटबुक का मालिक है। शैतान लाइट को इस नोटबुक की हकीकत के बारे में बताता है कि ये बुक क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ पर्टिकुलर नोट होते हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा जाता है और जिसके पास भी ये नोटबुक होगी वही इसका मालिक होगा। इसका मतलब है लाइट उस समय उस नोटबुक का मालिक था। इस नोटबुक का इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है, इसके डेथ नोट पर जिस भी व्यक्ति का नाम दिखाई देगा वो जल्द ही मर जाएगा और इस नोटबुक का मालिक अपने पसंद के हिसाब से किसी को भी मार सकता है और लाइट नोटबुक में हत्या का कोई भी तरीका लिख सकता है। जब जो भी उस किताब का मालिक होगा वो जिस भी व्यक्ति का नाम और उसके मरने का तरीका लिखेगा वह उसी वक्त मर जाएगा, लेकिन मालिक को भी ऐसा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। लाइट को अभी तक इस किताब पर यकीन नहीं होता है। किताब के साथ शैतान उस व्यक्ति के सामने दिखाई देता है जो उस समय नोटबुक का मालिक होता है। शैतान लाइट को बताता है कि आपको 7 दिनों के अंदर नोटबुक में कम से कम एक नाम ज़रूर लिखना है और अगर आप शर्त पूरी नहीं करते हैं और 7 दिन के अंदर किसी का भी नाम नहीं लिखते हैं तो ये नोटबुक आपसे ले ली जाएगी और किसी और को सौंप दी जाएगी, यानी किसी और को इस बुक का मालिक बना दिया जाएगा और किताब के मालिक को उस व्यक्ति का नाम और चेहरा अच्छे से पता होना चाहिए जिसका भी नाम वह किताब में लिखने वाला है और किताब का मालिक मौत का केवल एक ही रास्ता उसमें लिख सकता है। शैतान लाइट से कहता है आपको इस नोटबुक को शुरू करना होगा। फिर लाइट उस शरारती लड़के को कमरे की खिड़की से देखता है जो उस वक्त किसी और बच्चे को चिढ़ा रहा होता है और उसने लाइट को भी मारा होता है और लाइट उस लड़के को मारने का सोचकर उसका नाम किताब में लिख देता है। वह उस लड़के के लिए मौत का रास्ता लिखता है, जैसे कि उसका सर कुचल दिया जाएगा। फिर दूरदर्शिता का नज़ारा दिखाई जाता है जो तुरंत बदल जाता है। दिखाई जाता है कि 2 कारें आपस में टकरा गई हैं, जबकि एक कार में लोहे की सीढ़ियाँ थी जिससे उस लड़के का सिर असल में कुचल गया है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि अचानक क्या हुआ जो उस लड़के के साथ उसकी अचानक ऐसे मौत हो गई। लाइट को किताब पर यकीन हो जाता है कि शैतान द्वारा बताए गए सभी किताब के नियम सच हैं और लाइट अचानक से बहुत डर जाता है। शैतान लाइट से कहता है कि इस किताब की मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं और अगर आपको इस नोटबुक को नहीं रखना है तो मैं इस नोटबुक की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दूंगा और किसी और को इसका मालिक बना दूंगा। बाद में लाइट अपने घर लौट आ जाता है। घर में लाइट को अपने फादर नज़र आते हैं जो कि एक जासूस होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि लाइट की मां की किसी ने कुछ दिन पहले हत्या कर दी थी, लेकिन सबूत ना होने के कारण वह अपराधी खुलेआम घूम रहा था, इसलिए इस वजह से पिता और पुत्र के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। लाइट अपने पिता से ये कहते हुए नाराज़ हो जाता है कि तुम मेरी मां का बदला नहीं ले रहे हो और लाइट इस बात से बहुत परेशान हुआ करता था।
फिर लाइट को एक विचार आता है कि वह उस डेथ नोट में उस अपराधी का नाम लिख सकता है और वह वही करता है। वह डेथ नोट पे अपराधी का नाम लिख देता है। फिर वही अपराधी दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा होता है। अचानक सबके सामने उसकी मौत हो जाती है। उस अपराधी की मौत की खबर सुनकर लाइट और उसके फादर बहुत खुश होते हैं और इस तरह लाइट अपनी माँ की हत्या का बदला ले लेता है। उस अपराधी की मौत होने के बाद लाइट और उसके फादर के बीच में अच्छे संबंध हो जाते हैं। फिर लाइट सोचता है कि इस किताब का अच्छे कामों के लिए कैसे उपयोग किया जाए। लाइट स्कूल में बैठकर सोच रहा था, तभी उसके पास मिया नाम की एक लड़की आती है। मिया लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है, इसलिए वह अपनी बेस्टी मिया को किताब का सारा रहस्य बता देता है कि मुझे एक रहस्यमय किताब मिली है, कोई भी इससे मर सकता है, जिसका भी इस किताब पर नाम होगा वह मर जाएगा। लेकिन मिया लाइट की बातों का भरोसा नहीं करती है और उसे मजाक में ले लेती है। लाइट इसे साबित करने के लिए मिया को एक प्रदर्शन दिखाता है जहां एक हत्यारा मौके पर पहुंच जाता है। लाइट डेथ नोट में हत्यारे के बारे में लिखता है, जब एक कार उसके साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी तो वह मर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट उस हत्यारों का असली नाम और चेहरा जानता है। मिया यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसके लिखते ही उसके साथ जो हत्यारा होता है उसके साथ एक दुर्घटना होती है और वह वहाँ मर जाता है। मिया और लाइट मिलकर यह योजना बनाते हैं कि हम इस किताब का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेंगे और दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं उन्हें ख़त्म कर देंगे। सबसे बुरे लोगों में अपराधी, हत्यारे और ऐसे धमकी देने वाले लोग शामिल होते हैं और ऐसा करने के लिए चेहरा और असली नाम इंटरनेट के माध्यम से आसानी से मिल सकता है। इसलिए वह दोनों मिलकर जो भी अपराधी और दूसरे लोग होते हैं उनकी लिस्ट बनाते हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके उन अपराधियों को उनके कर्मों की सज़ा देने लगते हैं। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था जो कि कीरा था। जैसे लाइट जब भी किसी को मारता था तो उसके पास कीरा नाम छोड़ देता था, तो इस नाम से लोगों के बीच में बहुत खौफ पैदा हो गया था कि कीरा है जो सभी अपराधियों और गलत काम करने वालों को समाप्त करने आया है। पहली नज़र में ये खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि एक सीरियल किलर कीरा आ गया है जो हर किसी को मारना जारी रखे हुए है और कुछ लोग कीरा के पक्ष में भी होते हैं क्योंकि वह बुरे लोगों को दुनिया से मिटा रहा होता है। वह वास्तव में एक हत्यारा था, इसलिए पुलिस उसकी तलाश करना चाहती थी। लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, इसलिए उसका पता लगाना भी आसान नहीं था। फिर इस मामले से निपटने के लिए खुफिया इन्वेस्टिगेटर को काम पर रखा जाता है। उस इन्वेस्टिगेटर का नाम एल था जो बहुत तेज था। वह अपना चेहरा ढक लेता है और उसका असली नाम भी किसी को नहीं पता होता। लाइट और मिया अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और उन्होंने 400 से ज़्यादा अधिक लोगों को मार डाला होता है। एल एक सेमिनार का आयोजन करता है और सबके सामने कहता है कि अगर कीरा बुद्धिमान है और अच्छा है तो वह सब लोगों के सामने आए। एल भी लाइट के पिता का साथ लेता है क्योंकि वह भी एक जासूस होता है और वह दोनों कोशिश करते हैं कि वे जल्द से जल्द कीरा के पास पहुंच सके। लाइट और मिया परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होता है कि उन्हें ऐसे ढूंढा जाएगा और उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जाएगी, क्योंकि वे अभी भी संतुष्ट थे, लेकिन एल के आने से उनकी बेचैनी बढ़ गई थी। लाइट अपने पिता से पूछता है कि कीरा अगर पकड़ा गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा और उसको क्या सज़ा मिलेगी। लाइट के पिता बताते हैं कि आधी आबादी मांग करेगी कि कीरा को मौत की सज़ा दे दी जाए क्योंकि वह लोगों को मार रहा है। आधी आबादी इस बात की पड़ताल करने पर मजबूर हो जाएगी कि उसने ऐसा कैसे किया। यह जानकर लाइट की चिंता और बढ़ जाती है। वह इसे मिया को भी बताता है और वह उससे सुझाव देता है कि हमें इसे अभी बंद कर देना चाहिए क्योंकि एल के शक में लाइट समेत कई लोग थे, क्योंकि वह अपने पिता के डेटा तक पहुंच सकता था। तो एल लाइट का पता लगाने के लिए एक एजेंट हायर करता है जो कि लाइट की गतिविधियों पर नज़र रख सके। यह जानकर लाइट अपने आप को शांत रखता है क्योंकि लाइट अब उस बुक में ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो मिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि मिया को ऐसा करने में मज़ा आ रहा था। एल लाइट और मिया के रास्ते में बाधा बन गया था, लेकिन वे अपनी इच्छा के बावजूद उसे मार नहीं सकते थे क्योंकि ना तो उन्हें उसका चेहरा देखा था और ना ही उन्हें उसका असली नाम पता था।
यह नोटबुक का भी नियम था। लाइट और मियाँ इस बात पर बात कर रहे होते हैं और वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस नोटबुक में उन सभी एजेंटों का नाम लिखा जाना चाहिए जो कीरा का पता लगा रहे हैं, और वह सारे एजेंटों के नाम लिख दें और ये इन्वेस्टिगेशन बंद हो जाए। यह मियाँ का सुझाव था, जबकि लाइट ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं था क्योंकि वह निर्दोष लोगों की जान लेने को तैयार नहीं था। तो मियाँ को लाइट से सहमत होना होगा। इसके विपरीत एल से ये भी पता चलता है कि कीरा ने उन लोगों को शिकार बनाया है जिन्हें टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को शिकार नहीं कर सकता जिनका चेहरा और नाम उसको नहीं पता होता। शक से बचने के लिए लाइट ने फैसला किया कि वह कुछ दिनों तक लोगों को नहीं मारेगा। अचानक एक घटना होती है जब सभी एजेंट इमारत से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये वही एजेंट थे जो कीरा को खोज रहे थे। ये नाम लाइट द्वारा नहीं लिखे गए थे। उनके नाम किसने लिखे थे? यहाँ स्थिति और ख़राब हो जाती है क्योंकि कीरा अभी सबको मार रहा होता है। लोग उन्हें हीरो टैग कर रहे थे, लेकिन उसने अब पुलिस को भी मार डाला था। इसलिए वह एक ऐसे खतरे में बदल गया जो कि किसी की भी जान ले सकता था। लाइट इस घटना से परेशान हो जाता है और वह उस शैतान से पूछता है, क्या आपने ये नाम लिखे हैं? तब शैतान बताता है, ये नाम किसी और ने लिखे हैं क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। लाइट के पिता अपने सेमिनार में कीरा को चुनौती देते हैं कि निर्दोष लोगों को मारना बंद करो, हिम्मत हो तो सबके सामने आओ। इस खबर को मियाँ और लाइट देख रहे होते हैं। मियाँ गुस्से में उससे कहती है, उस नोटबुक में अपने पिता का नाम लिखो। वह मियाँ से कहता है, मैं अपने पिता को कैसे मार सकता हूँ? क्या तुम अंधी हो गई हो? एल इस मामले से अधिक समझदारी से निपट रहा था। वह निरीक्षण कर रहा था कि कीरा लाइट के पिता को मार डालेगा या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लाइट के पिता जीवित हैं, तो लाइट पर एल का शक विश्वास में बदल जाता है क्योंकि वह भी एक जासूस है जो इस केस को हैंडल कर रहा था, लेकिन वह कीरा का शिकार नहीं बने। तो कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट है। तो एल रात में लाइट का सामना करता है और वह उसे ये पता लगाने का प्रयास करता है कि आप कीरा हैं। एल भी लाइट से पूछताछ करता है और अपना चेहरा लाइट को दिखा देता है। वह कहता है, अब यह करना बंद करो। लाइट उसे देखकर निकल जाता है। अब लाइट टेंशन में पड़ जाता है कि वह अपनी इच्छा के बावजूद एल को नहीं मार सकता क्योंकि उसे उसका नाम नहीं पता है। मियाँ एल से कहती है, मुझे तुमसे बहुत लगाव है। इस परेशानी से बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। लाइट एल को अपने रास्ते से दूर रखने के लिए बहुत कुछ सोचता है। वह मियाँ को बताता है कि मैंने एल का चेहरा देखा है और एल का असली नाम उसके दोस्त को ज़रूर पता होगा। लाइट उस नोटबुक में एल के मित्र का नाम लिखता है और वह एक दोस्त को कंट्रोल में ले लेता है। अब यहाँ नोटबुक का एक और नियम सामने आया है। उस व्यक्ति को सुरक्षित किया जाएगा अगर मालिक ने उस व्यक्ति के नाम वाले पेज को जला दिया तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वह उसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। अब एल का दोस्त लाइट के नियंत्रण में था, लेकिन वह एल के असली नाम से अभी अनजान था। लाइट उसे आदेश देता है कि किसी भी तरह से एल के असली नाम का पता किया जाए। एल का दोस्त बताता है कि एल एक एकेडमी का दौरा करता था, हो सकता है कि उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका असली नाम हो। तो लाइट उसे तुरंत एकेडमी जाने के लिए कहता है। एल का मित्र आदेश को पूरा करता है और एकेडमी चला जाता है। लाइट ने योजना बनाई थी, एल का असली नाम जानकर वह उस पेज को जला देगा जहां एल के दोस्त का नाम लिखा गया है और वह सुरक्षित हो जाएगा और सब कुछ अपने रूटीन पर आ जाएगा। लेकिन एल को शक है कि उसका दोस्त गायब हो चुका है। वह पूरी कहानी भी समझता है कि मेरा असली नाम जानने के लिए लाइट ने उसे पकड़ लिया था और एल बिना बताए लाइट के घर आ जाता है। वह लाइट के पिता से कहता है कि आपका बेटा ही असली कीरा है। यह वही इंसान है जिसने मेरे दोस्त को गायब कर दिया है। लेकिन लाइट उस वक्त पकड़े जाने की स्थिति में नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। एल जब लाइट का घर खोजता है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता और ना ही वो नोटबुक मिलती है क्योंकि मियाँ उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के दोस्त का फ़ोन आता है जो कहता है कि मैं एकेडमी पहुँच गया हूँ और उसके पास थोड़ा समय बचा था। एल का दोस्त नाम का खुलासा करने वाला ही था। लाइट जब उसके दोस्त के नाम का पेज जलाने जाता है तो वहाँ देखता है कि वहाँ वो पेज नहीं होता है जिस पे उसने एल के दोस्त का नाम लिखा था। तो एल का दोस्त नाम बताने से पहले मर चुका है। लाइट इस बात से उदास हो जाता है। फिर मियाँ एक डांस पार्टी में लाइट को बताती है कि उसने
एल के दोस्त के नेम वाले पेज को फाड़ दिया है। इसके अलावा उसने उस नोटबुक में एजेंटों का नाम भी लिखा था। वह बताती है कि उसने अब तुम्हारा यानी लाइट का नाम भी उस नोटबुक में लिख दिया है और लाइट की मृत्यु का तरीका ये है कि आधी रात को हार्ट बीट काम करना बंद कर देगी जिससे वह मर जाएगा। वह कहती है अगर तुम मुझे ये नोटबुक दे दोगे तो मैं तुम्हारे नाम का पन्ना जला दूंगी। इसका मतलब है मिया उस किताब को हासिल करने के लिए लाइट को ब्लैकमेल करती है। अपने दोस्त की मौत के बारे में जानकर एल लाइट को गिरफ्तार करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अंत में एल लाइट को पकड़ने वाला होता है एंड बीच में एक कुक आ जाता है और वह उस कुक को बताता है कि यही कीरा है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन वह रसोइया एल को बाहर कर देता है क्योंकि वह कीरा का रक्षक होता है। एल दौड़ते समय मिया को भी अपने साथ ले जाता है। फिर वे झूले के ऊपर चले जाते हैं। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। लाइट मिया से कहता है अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो आप इस नोटबुक को यूज़ नहीं करोगे, हम चीज़ों को फिर से ठीक करेंगे। लालची होने के कारण मिया उससे सहमत नहीं होती। वह उस नोटबुक को लाइट से पकड़ लेती है। लाइट इसे देखकर मिया से कहता है तुमने बिल्कुल गलत किया। ये सुनकर मिया समझ जाती है लाइट ने इस नोटबुक पर मेरा नाम लिखा होगा। उनके नाम नोटबुक के पन्नों पर थे इसलिए दोनों तुरंत नीचे गिर गए। मिया की मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। फिर अस्पताल में लाइट दिखाया जाता है जो कोमा में चला गया था। इस बीच और भी अपराधी मारे गए हैं। लोगों ने देखा कि एल को लाइट पर संदेह था जो कोमा में चला गया है और लोग अभी भी मर रहे हैं। हुआ ऐसा था कि लाइट ने समझदारी से काम लिया था। जब उसे पता चला कि मिया ने उसका नाम नोटबुक में लिखा था फिर उसने किताब में लिखा मिया मर जाएगी अगर वह उससे नोटबुक वापस ले लेगी और जिस पन्ने पर लाइट का नाम लिखा होगा वह जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। उसने किताब में सबसे बुरे लोगों का नाम भी लिखे थे। उसने ऐसा लिखा था कि एक भ्रष्ट डॉक्टर लाइट को गहराई से निकालकर बेहोश कर देगा, बाद में वही डॉक्टर आत्महत्या कर लेगा। फिर दूसरा आदमी वह नोटबुक लेता है, वह उस नोटबुक में कई बुरे लोगों का नाम लिखता है। बाद में वह आदमी उस नोटबुक को लाइट के पास लाएगा जो कोमा से बाहर आ गया था। इसके बाद एल आखिर में मिया के घर जाता है और उसे वहां मृत पुलिस अधिकारियों के नाम मिलते हैं, इसलिए सारे आरोप मिया पर लगाए जाते हैं। लाइट भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसने वह नोटबुक भी हासिल कर ली थी, लेकिन उसने अब एक सबक सीखा था कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं करेगा और फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है। आप में से कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आई? वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे चैनल मूवियोलॉजी के साथ। थैंक यू।